Awesome. So welcome to this video. So Nifty 5 मिनट टाइम फ्रेम रोज का 10,000 कैसे बनेगा, अगर आपको ये जानने में सीखने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ऑसम. सो वेलकम टू माय स्क्रीन. सबसे पहले यहाँ पे मैं आप देख सकते हो निफ्टी के मतलब निफ्टी 50 के मैं चार्ट पे हूँ एंड ऑल्सो 5 मिनट. सो निफ्टी 50 5 मिनट. अब यहाँ पे जो आपको एवरेज दिख रही है ये है 44. दिस इज सिंपल 44 मूविंग एवरेज. एंड ये सुन के आप ये मत समझना कि ये अच्छा हाँ ये 44 मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी है, पता है तो मेरे को राइजिंग है, सपोर्ट आया बाय करने का, फॉलिंग है, रेजिस्टेंस आया शॉर्ट करने का. नहीं नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं. इसमें थोड़ा सा एक लेयर एडवांस है. एंड वैसे भी अगर आप ये स्ट्रैटेजी को यूज करके रोज का कंसिस्टेंट इनकम बना पाते हो, दैट्स ऑसम. तो ये वीडियो आपको शायद देखने की जरूरत नहीं है. बट नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज. जो नॉलेज आप यूज नहीं करते हो वो कचरा है. सो दिस वुड बी ग्रेट रिविजन फॉर यू इवन दो यू नो दिस. वैसे भी ये नहीं है, थोड़ा सा अलग है. सो चलो चार्ट पे आओ, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है. सो बेसिकली व्हाट आई वांट इज वही 44 रेजिस्टेंस एंड 44 सपोर्ट, लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट. सो लेट्स से ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे मुझे बाय नहीं, यहाँ पे बाय नहीं, यहाँ पे शॉर्ट है. सो ये जो कैंडल है यहाँ पे मुझे शॉर्ट मिला. ठीक है. सो जनरली व्हाट वी डू इज शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबव द हाई एंड यू आर डन. बट नाउ इन दिस सिनारियो एक चीज मैं और एक चीज जो इसमें प्लस करूंगा, अगर मुझे इंट्राडे में कंसिस्टेंट इनकम चाहिए निफ्टी के साथ में, अगेन यू कैन यूज दिस इन स्टॉक्स ऑल्सो. सो अगर मुझे कंसिस्टेंट इनकम चाहिए इंट्राडे में तो मैं एक चीज पीछे थोड़ा सा ऐसे देखूंगा लेफ्ट में. कहाँ देखूंगा? लेफ्ट में. कहाँ? ओके. सो बेसिकली मैं थोड़ा सा लेफ्ट में मुड़ के देखूंगा. बेसिकली फिजिकली मुंह में नहीं, मुंह ऐसे लेफ्ट करके नहीं देखना है हमें, चार्ट में थोड़ा सा पीछे देखना है कि पीछे क्या मुझे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है. सो यहाँ पे इन दिस सिनारियो अगर आप थोड़ा सा पीछे जा करके देखोगे तो मार्केट में दो रेड कैंडल आए, विच इज वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस. एंड उसके बाद में मार्केट एक साइडवेज हो गया एंड जहाँ पे चारों कैंडल का जो ऑलमोस्ट जो टॉप है वो सिमिलर है, तो एक शूटिंग स्टार बैक टू बैक आपको वहाँ पे दिख रहे हैं. एंड वहीं से मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक, तो इन दैट सिनारियो मुझे प्रॉपर 44 रेजिस्टेंस मिला विच इज विथ अ डबल टॉप. सो हमने डबल टॉप स्ट्रैटेजी आपने शायद सीखा होगा अभी तक कभी ना कभी पहले. सो उसके साथ में मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ. मुझे स्पेसिफिक यहाँ पे स्पेसिफिकनेस बहुत बड़ी चीज़ है ये स्ट्रैटेजी में, कि मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ कि मुझे क्या ट्रेड करना है. व्हाट आई वांट इज 44 रेजिस्टेंस सबसे पहले, उसके बाद में व्हाट आई वांट इज प्रायर रेजिस्टेंस एट अ सेम प्राइस. जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 44 रेजिस्टेंस तो मिला है बट उसके प्रायर में पीछे ही आपको वहीं पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है कॉन्स्टेंटली, एंड देन वही लाइन से बूम मार्केट नीचे. दिस इज द सिस्टम. हम और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, बाय के एग्जाम्पल्स देखेंगे. एंड ऑल्सो मैं आपको ये बताऊंगा कि साइकोलॉजिकली वाई दिस थिंग वर्क्स. टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी. टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट पे आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा ट्रेड करने के लिए. बहुत लोग ट्रेड जरूर करते हैं बट दे आर स्कैर्ड. एक डर होता है सौदा मारने में, एक डर होता है सौदा पंच करने में. तो वो डर के ऊपर आप कैसे उठोगे? वो डर के ऊपर हम उठ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी समझ करके, कि ये पैटर्न के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ये चार्ट पैटर्न कैसे वर्क करता है, व्हाई दिस वर्क्स. उसको हम जितना समझते जाएंगे, उसको जितना हम डीपर लेवल पे जानते जाएंगे, उतना बेटर हम ट्रेड कर पाएंगे. सो इन दिस सिनारियो मैं एक बार बाय का एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दोनों एक साथ में बताता हूँ दैट व्हाई दिस सिस्टम वर्क्स वेल. ओके ग्रेट. चलो सो और थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे आते हैं. ठीक है. सो इफ यू सी दिस इन दिस सिनारियो, लेट्स से दैट्स योर फर्स्ट 44 सपोर्ट, दैट्स योर रेगुलर 44 सपोर्ट. उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, नीचे आता है. सो यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खुद बनाने की कोशिश करूँ, सो एक प्रॉपर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है बिकॉज काफ़ी सारे कैंडल्स भी वहाँ पे नीचे है. आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ विच इज़ सपोर्ट लाइन बनाता हूँ, जो मैं कह रहा था पीछे एक सपोर्ट चाहिए, या
सो यहाँ पे अगर मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे दिखाऊं, जब मुझे शॉर्ट करना था तो मुझे शॉर्ट करने के टाइम पे एक प्रायर रेजिस्टेंस चाहिए था, उसी तरीके से बाय करने के टाइम पे मुझे प्रायर सपोर्ट चाहिए। यस, सो यहाँ पे मुझे प्रायर सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन वहां पे काफी सारे चॉप पे काफी सारे कैंडल है जिससे मैं खुश नहीं हूं। मुझे क्लियर चाहिए। मुझे क्या चाहिए? क्लियर। कम ऑन, व्हाट्स द वर्ड? क्लियर। क्लियर चाहिए मुझे ये। अगेन आई विल वेट फॉर मार्केट टू कम एट 44। सो मार्केट वापस ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है, फिर एक हैमर बनता है। सो नाउ इन दिस सिनेरियो, जब मैं यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ एक, तो आपको दिखेगा कि यस, यहाँ पे उतने सारे चॉप्स नहीं है एंड एक परफेक्ट शेडोज वाला एक सपोर्ट बनता है जो बिल्कुल ही परफेक्ट है। सो इन दिस सिनेरियो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, 44 पे सपोर्ट लिया, बट जब मैं प्रायर चेक किया तो प्रायर भी एक प्रॉपर सपोर्ट जोन मुझे वहां पे मिला, एक सपोर्ट की रेंज मुझे मिली जहां से मार्केट पिछली बार ऊपर गया था। सो बैंग, दैट्स माय बाय। अगेन मार्केट आया, 44 सपोर्ट, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड बूम। बट दैट प्रायर सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। इससे ट्रेड का कन्विक्शन बढ़ता है। सी, मैं आपको सबसे पहली चीज दिखाता हूं। सबसे पहली चीज, इसमें क्या हो रहा है, आपका ट्रेंड अप है, यू आर बाइंग इन अप ट्रेंड। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सुनो, भाव भगवान छे, प्राइस इज सुप्रीम, नथिंग इज अबाउट प्राइस, नथिंग। भाव भगवान छे, उसको आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। प्राइस इज सुप्रीम बिकॉज दैट्स द रॉ थिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। वही चीज हमें मार्केट से मिल रही है। अब जब हमें वो चीज मार्केट से मिल रही है, उसके बाद वहां पे आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि अप ट्रेंड में आप बाय कर रहे हो। सो व्हेन मार्केट इज गोइंग अप यू आर सपोज टू बाय, एंड व्हेन मार्केट इज गोइंग डाउन यू आर सपोज टू सेल। વધારે વધારે લેવાનું, ઘટાડે ઘટાડે વેચવાનું. બાય when the market is rising, sell when the market is falling. या सो सबसे पहला आपको एडवांटेज मिल रहा है, आप बाइंग राइजिंग मार्केट में बाय कर रहे हो. दूसरा बहुत बड़ा आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है, दैट आप एक सपोर्ट लेवल पे बाय कर रहे हो. तो एक तो अप ट्रेंड है, एंड अप ट्रेंड में प्लस आपको वही प्लेसमेंट पे सपोर्ट मिल रहा है. यू आर बाइंग एट अ सपोर्ट लेवल. सो सेकेंड एडवांटेज, जो प्रूवन प्राइस जोन है. सो एक है अप ट्रेंड है जो प्रूवन है, दूसरा है सपोर्ट एरिया है जो प्रूवन है. दैट्स क्रेजी. एंड थर्ड लेयर आती है मूविंग एवरेज की, जहां पे आप उसको एक्यूरेटली पकड़ते हो. तो प्लस एक एवरेज आ जाता है पिछले 44 कैंडल्स का. अगेन 44, if you have not watched our all the videos on 44, then I highly recommend you to watch this all the videos in our playlist. मैं आपको सारी वीडियो देखने की विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड विथ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट चैलेंज देता हूँ कि इन सारे वीडियोस को आप देखो, सीखो, पैसे बनाओ. या सो प्लस 3 चीज़ें हो गई. एक तो राइजिंग मार्केट में बाय कर रहे हो, दूसरा सपोर्ट पे बाय कर रहे हो, तीसरा एवरेज का आप हेल्प ले रहे हो ट्रेड करने के लिए. ठीक है. चौथी चीज आती है, यू आर वेटिंग फॉर अ बुलिश कैंडल. आप एक बुलिश कैंडल पे जा करके बाय कर रहे हो. यस. एंड देन you are trading on a buy above the high, stop loss below the low on a bullish candle. So 4 चीजें एक साथ एक जगह पे आपको मिल रही है. One is trend, second is support. So T, S, A and C, T, S, A, C, चारों चीज आपको जब एक जगह पे मिलती है, एंड आप समझते हो इन चारों चीजों की मैग्निफिसेंट सही इंग्लिश वर्ड नहीं है, बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं कि चारों शब्द की बड़प्पन को, कितना बड़ा है ये. अगर आप टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट से ट्रेड करते हो तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एट वेरी यंग एज, एट 14 or 15, I did not had these kind of access to YouTube, and there were nobody on YouTube who was doing these kind of videos. हम लोग पूरा दिन किताबें पढ़ते थे, लॉसेस करते थे, बड़े फटके खाए हमने ये सब ट्रायल एरर करने में, यहाँ तक पहुँचने में सालों गुजर गए. बाल सफ़ेद हो गए अगर सच बताऊँ तो, ये सब एनालिसिस करते करते. बट देन दीज आर द माइक्रो सीक्रेट्स आई कैन से. जब आप कुछ चीज़ों, परफेक्ट चीज़ों को कंबाइन करते हो एंड फिर आप ट्रेड करते हो. टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अबाउट कहीं पे तो आया तो बाय कर लो. कहीं हर चार्ट कहीं ना कहीं पे है.
कोई चार्ट, लेट्स से ये चार्ट के सपोर्ट में मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। एक ये डाउन ट्रेंड में आप देखोगे ये एक सपोर्ट पे खड़ा है, और ये वाला जो करंट चार्ट है वो मैंने यहाँ पे नीचे मेरी टीम को कहूँगा आपको दिखाए। सो ये करंट चार्ट में एक सपोर्ट पे खड़ा है और ऊपर वाला भी एक डाउन ट्रेंड में सपोर्ट खड़ा है। ये दोनों में फ़र्क है ट्रेंड का, ये दोनों में फ़र्क है ट्रेंड का। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, कार एक 60 की स्पीड में जा रही है, 5 सेकेंड बाद कार कहाँ होगी, आगे या पीछे? आप कितना भी ब्रेक मार लो 5 सेकंड बाद कार आगे ही होगी। उसी तरीके से जब हम स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो हमें वो ट्रेंड के साथ जाना है, जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है उसी तरफ हमें जाना है। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स व्हाट मेड माई लाइफ। इसी चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बनाई है, इसी चीज़ से आई कैन से मेरे घर पे रोटी आती है, एंड वही चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा फॉलो करने के लिए। बाकी क्या इस तरीके से डाउन ट्रेंड में बॉटम पे बाय करके पैसा बनता है? यस, बनता है। बट द क्वेश्चन इज आपको कौन सी स्ट्रेटेजी से पैसा बनाने आता है? अप ट्रेंड में सपोर्ट पे बाय करने पे आपको पैसा बनाने आता है या डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पे बाय करने? वो ज्यादा मैटर करता है। पैसा दोनों से बनता है, बट अकॉर्डिंग टू मी अप ट्रेंड में सपोर्ट पे बाय करना इज ऑलवेज बेटर। यस, आगे चलते हैं। चलो, ऑसम, चलो ग्रेट। सो अब यहाँ पे अगर फिर से देखोगे, सो एज यू कैन सी देयर इज अ अप ट्रेंड। यस, यू गॉट द सपोर्ट विद दिस डॉजी। यस, अगर मैं एक पीछे लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, डिड यू गेट द सपोर्ट एरिया? यस। अब कैन यू बाय अबाउट द हाई? यस। कैन यू स्टॉप लॉस बिलो द लो? यस। एंड बो, दैट्स योर ट्रेड। पिक्चर परफेक्ट। या बाकी अगर हम थोड़ा सा डीप में जाए तो फिर देन वी कैन गो डीपर इनटू द लेयर्स का। अच्छा, ये डॉजी की साइज ज़्यादा है तो हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें ये कैंडल के ऊपर बाय करना है या ये कैंडल के ऊपर बाय करना है। उस तरीके की डीप चीज़ें आपको अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, शायद हम और एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर के किस तरीके से आप ATR को यूज़ कर सकते हो साथ साथ में टू गेट द प्रॉपर साइजेज ऑफ द कैंडल एंड एक्सेट्रा। यस, चलो ग्रेट। यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड देखते हैं। यस, चलो यहाँ पे फॉलिंग मूविंग एवरेज है, यस और नो? यस, फॉलिंग मूविंग एवरेज पे ये जो रेजिस्टेंस आता है, मैं पीछे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मारता हूँ तो एक रेजिस्टेंस मिला या नहीं मिला? यस। सो इन दैट सिनारियो व्हाट यू विल डू, यू विल शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, बो, मार्केट इज डाउन। या टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट 1:2 रखेंगे बिगिनिंग में, एंड धीरे धीरे थोड़ा बहुत पैसा बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सी, मार्केट में पैसे का रिश्ता डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस का रिश्ता डायरेक्ट प्रोपोर्शनेटेड है पैसे से। अगर पैसा बढ़ेगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पैसा घटेगा कॉन्फिडेंस घटेगा, ये रूल है मार्केट में। सो हमेशा एक चीज़ याद रखना, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना है आपको, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। बिना, कम ऑन एवरीवन, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। एंड आई होप कि आप उदय के जैसा सो के वीडियो नहीं देख रहे हो। हाँ, उदय एक मेरा दोस्त है, वो सो के वीडियो देखता है। आप सो के वीडियो नहीं देख रहे हो ना? सोने का नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सोने का नहीं। हाँ, ग्रेट, नोट्स बनाया, ऑसम। आगे चलूँ और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें। सो सी, यहाँ पे दैट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल आई कैन से। Yeah, so moving average is falling, it is falling, it is falling. Then did you got the resistance? Yes. Prior resistance? Yes. Horizontal line? Bow. Picture perfect. And then next candle? Whoa. Can you do this? Yes. Easy है? हाँ. Practice करना पड़ेगा? हाँ. So अगर आप इस चीज़ का मुझे होमवर्क करके 50 चार्ट भेजते हो इस तरीके से, या तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मेरी टीम आपको एडिटिंग में बता देगी कि आपको पहले स्क्रीनशॉट्स निकालने हैं। वो सारे स्क्रीनशॉट्स आपको पीपीटी में ऐड करना है। एक बार आप पीपीटी में ऐड कर लोगे सारे स्क्रीनशॉट्स, उसके बाद में क्या करना, ये सारा जो स्क्रीनशॉट्स है वो पीपीटी में आ जाएगा। फिर पीपीटी को आपके खुद के गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देना। चलो सिंपल कर देते हैं आज। इस पीपीटी को mail@siddhasnb.com पे भेज देना। छोड़ो इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग को दिक्कत आती है, कुछ लोगों का अकाउंट भी नहीं होता है, या इससे अच्छा पीपीटी सीधा निकाल के भेज देना। बाकी ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप वहाँ पे, हम लोग ज़्यादा कुछ वहाँ पे अपलोड नहीं करते, बट दिन कुछ ट्रेलर वगैरह आते हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग इफ़ यू वांट टू जॉइन अस देयर, बट वो तो ठीक है, मुद्दे पे आते हैं।
ना, आज तक कभी मैंने सब्सक्राइब फॉलो नहीं बोला है, बड़ा ऑकवर्ड लगता है कभी कभी ये बोलने के लिए कि सब्सक्राइब करो या फॉलो करो, हाँ, सब बड़ा ऑड लगता है मुझे बोलने के लिए, इसलिए बोला छोड़ो ये सब, mail@ पे मेल भेज दो, या सो mail@siddhsnb.com, ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पे पीपीटी सीधा मेल कर देना, सब्जेक्ट लाइन में लिखना होमवर्क फॉर UFWP, या सो जब आप होमवर्क फॉर UFWP लिखोगे तो हमें पता चलेगा कि ये यूट्यूब से होमवर्क आया है, एंड फॉर UFWP इसलिए बिकॉज हमारा प्रोग्राम है अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम, एंड वो हम फ्री में देते हैं। आप अगर आपका होमवर्क अगर हम चेक करेंगे तो, या सो आई विल रिपीट, हम मतलब हमको 100 होमवर्क आएंगे, 100 PPT आई विल गेट, आउट ऑफ 100 वी विल चेक 4 PPT, एंड उसका वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे। यस, सो 4 होमवर्क जो हम चेक करेंगे उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड करेंगे, तो वो आप बाद में चेक कर सकते हो, हाँ, एक आध हफ्ते में हम। तो जिन 4 लोगों का हमने होमवर्क चेक किया है उन 4 लोगों को हम अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम, जो साल में हम 2 ही बार करते हैं अभी तो, बिकॉज 2023 में वो 2 ही बार होने वाला है, सो 2 से 3 ही बार करते हैं सिर्फ, अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम स्टॉक मार्केट से कैसा पैसा बनाने का उसके ऊपर, सो वो आपको एज अ गिफ्ट हम फ्री में देंगे अगर आपका हम होमवर्क चेक करेंगे तो। यस, ऑसम, आगे चलो, डन, चलो ग्रेट। बाय द वे, जिनको ये नहीं पता है अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम के बारे में, शॉर्ट में बता देता हूँ 30 सेकंड में, आपको पता है तो शायद आप फॉरवर्ड कर सकते हो। अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम इज 3 month + 2 day प्रोग्राम, जहाँ पे 3 महीने में हम आपको ऐप देते हैं और ऐप के अंदर आपको 80 से ज़्यादा वीडियोस देते हैं, जिससे आप सीख सकते हो स्टॉक मार्केट क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस से पैसा कैसे बनता है। इसके अंदर फ्रॉम बेसिक्स टू स्ट्रैटेजी सारी चीज़ें हैं जो आपको पैसा बनाने के लिए काम आए। एंड देन 2 full days का इवेंट होता है जो हम साल में आप सिर्फ 2 या 3 ही बार करते हैं, तो वो जब इवेंट होता है तो हमारी टीम से आपको फ़ोन आ जाएगा कि सर आपने ऐप लिया था, उसके आपको इवेंट फ्री में मिला है तो आप अटेंड कर लो, इट्स अ पार्ट ऑफ द योर फीस ओनली, या सो जो दोनों का ऐप प्लस इवेंट दोनों का जो टोटल आपका फीस है दैट इज जस्ट 1050। यस, प्लस ऑब्वियसली टैक्स, तो कुछ 1200 के ऊपर कुछ तो नंबर आता है, इतना ही फीस है। क्यों इतना कम? बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इतना कम लेना, इसके लिए हम लोग इतना कम लेते हैं। या सो आई अकॉर्डिंग टू मी यू शुड डू इट फॉर श्योर विथ योर फैमिली, पूरे फैमिली के साथ ये कीजिए एंड यू विल गेट बेनिफिट, एंड आपका ज़िंदगी में पैसा ग्रो होने में ये प्रोग्राम मदद करेगा, मेरी गारंटी। नहीं अच्छा लगा, पूरा पैसा 100% मनी बैक, पूरा पैसा वापस। ओ कम ऑन, यू हर्ड इट राइट, पूरा पैसा वापस। चलेगा? आओगे इवेंट में? या नेक्स्ट इवेंट अप्रैल में होने वाला है, तो अप्रैल का डेट्स आपको यहाँ पे मेरा टीम दिखा देगा। सो अभी से अप्रैल तक आपको ऐप मिलेगा, ऐप में आप सारी चीज़ें सीखो, ट्रेड करो, पैसे बनाओ, और फिर आपको मैं इवेंट में मिलूंगा 2 दिन के लिए। यस, ऑसम, चलो ग्रेट, आगे चलते हैं, फिर ये ट्रेड पे आते हैं हम। आगे 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 ट्रेड पे, साइडवेज मूविंग एवरेज, फॉलिंग। सी, ये ट्रेड आपका छूट गया बिकॉज हम मूविंग एवरेज पे ट्रेड करें। ये जो ट्रेड बना यहाँ पे, सो ये ट्रेड हमारा छूट गया बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द मूविंग एवरेज। यस, मूविंग एवरेज देखो कहाँ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो कितना है, बिकॉज ऑफ दिस हमारा ये ट्रेड मिस हो गया एंड छूट गया, और हम इतना बड़ा डाउनफॉल कैप्चर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेशंस ऑफ द सिस्टम। या ग्रेट, आगे चलो। आपको सिद्धार्थ ऑलरेडी तो चल रहा है आगे, क्या आगे चलो, आगे चलो क्या होता है? हाँ, awesome. So यहाँ पे अगर आप देखोगे, there you go, yeah, you had a 44 moving average and you have a near 44 moving average, I can say, not a touching the 44 but near 44, and वहीं पे मैं अगर resistance line बनाऊँ, so you got that resistance point, तो वहीं से approx market नीचे आ रहा है, so you short below the low, stop loss above the high, and boom, 1:2 target could be achieved over there. Yes, awesome. सो 3 चीज़ें ये सिस्टम ट्रेड करने के लिए आपको याद रखनी है अगर आपको पैसा बनाना है। सबसे पहली चीज़ है, आपको कम ट्रेड्स मिलेंगे, यू विल गेट लेस ट्रेड्स, सो इट्स ओके। सेकेंड चीज़ आपको जो याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है दैट यू आर देयर टू मेक मनी, नॉट टू ट्रेड मोर। ओह, क्या बात बोला मैं, ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी बात है ये। यू आर देयर टू मेक मनी, नॉट टू ट्रेड मोर। सो पैसा बनाने के लिए हम जा रहे हैं,
तीसरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप याद रखो वो ये है दैट always be disciplined. Yeah, because I always say at the end of the video that be disciplined, because discipline is one of the most important thing to make money in stock market. Because being disciplined means what? Being disciplined मतलब एक ही चीज़ से आप रिपीट ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप हर बाय के ट्रेड के लिए what you need is a rising moving average, you need a support, प्रायर सपोर्ट होना चाहिए, बुलिश कैंडल मिला, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो। शॉर्ट करने के लिए आपको मूविंग एवरेज फॉलिंग होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, प्रायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई एंड बूम। दैट्स उसी एक बोरिंग चीज़ को आपको कंटिन्यूअसली रोज ट्रेड करना है। रोज आपको शायद एक ट्रेड मिलेगा, 2 ट्रेड मिलेगा, 3 ट्रेड मिलेगा, एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा, 1 ट्रेड मिलेगा, 2 ट्रेड मिलेगा। सो ट्रेड्स विल बी वेरी लेस, या बट ऑल्सो स्ट्रेस विल बी वेरी लेस, लॉस विल बी वेरी लेस, स्टॉप लॉसेस विल बी वेरी लेस, रिस्क विल बी वेरी लेस। रोज सुबह उठ के वो मगजमारी करना वेरी लेस, क्या बाय करो, क्या बाय करो, क्या बाय करो, ढूंढते हैं लोग, नहीं करना है वो। या उसके अलावा जो मैं और एक चीज़ चाहता हूँ कि आप याद रखो वो एक रिस्क मैनेजमेंट शीट यूज़ करना। ये रिस्क मैनेजमेंट शीट मैंने वीडियो में अपलोड दी है, मैं मेरी टीम को कहूँगा आपको वीडियो का टाइटल एंड लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दे। सो मेक श्योर ये आप रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो देखना और ट्रेड करना। नेक्स्ट चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आप याद रखो वो है इमोशंस को मैनेज करना, बिकॉज जब आप ट्रेड करोगे वो टाइम पे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, एंड वो ट्रिगर्ड इमोशंस में हम या तो जल्दी एग्जिट कर देते हैं, 100 का बाय किया, पता है 110 टारगेट है तो भी 107 पे निकल जाते हैं, या दैट्स वन इशू। दूसरा इशू होता है क्वांटिटी हम ज़्यादा ले लेते हैं, 100 शेयर खरीदने हैं 500 खरीद लिए। तीसरा इशू होता है नीचे जाता है स्टॉक, हम एग्जिट नहीं करते, स्टॉप लॉस नहीं करते। तो ये सारी गलती नहीं करनी है। योर जॉब इज़ टू एग्जिट एंड फॉलो द सिस्टम, एंड उसके लिए इमोशंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। यस, सो ये वीडियो में मुझे बताना कौन सी चीज़ थी जो आपको बहुत अच्छी लगी, आपने कौन सी चीज़ सीखी, एंड क्या आप ये सिस्टम पे ट्रेड करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। एंड होमवर्क सीधा मेल पे पीपीटी भेज देना। योर सब्जेक्ट लाइन विल बी होमवर्क फॉर UFWP। UFWP, स्पेस भी नहीं है और डॉट भी नहीं है बीच में, इट्स अ वन वर्ड, UFWP, या होमवर्क फॉर UFWP। दैट्स द ईमेल ID, दैट्स द होमवर्क जो मैंने आपको बताया, पीपीटी बना के भेजना। एंड अगर आपको UFWP फ्री में नहीं भी चाहिए, आप अगर थोड़े पैसे वाले हो, ना बोलते क्या सिद्धार्थ 1000 रुपया फ्री में नहीं चाहिए, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, लेकिन होमवर्क भेजो। बिकॉज यूट्यूब पे क्या होता है, हम सीख लेते हैं, फिर दूसरा वीडियो देखते हैं, फिर तीसरा वीडियो देखते हैं, फिर चौथा वीडियो देखते हैं, फिर ट्रेड करते हैं, फिर लॉस होता है, पता नहीं चलता है क्या ट्रेड करूं क्या नहीं करूं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है ट्रेड करने में, क्योंकि हमने इनफ होमवर्क नहीं करा होता है। आज मैं चाहता हूं कि ये वीडियो के साथ आप इनफ होमवर्क करो सो दैट आपका पैसा बने, बिकॉज दैट्स द होल पर्पस ऑफ मी स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस डे। नहीं तो मैं आराम से अभी घर पे बैठ सकता था, बट देन टू मेक मनी, दैट्स द पर्पस दैट यू शुड मेक मनी। अगर चैनल के बैनर पे शायद आई एम श्योर आपने देखा होगा दैट आवर मिशन इज टू इम्पैक्ट 1 करोड़ पीपल बाय 2025, दैट्स द पर्पस, दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो। या बाकी आप अगर मुझे नहीं जानते तो माय नेम इज सिद्धार्थ भानुशाली। ऑसम, चलो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।